ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है लंका कांड में भाग 4। अभी तक आपने सुना कि युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाथ मारा जाता है। अब कथा आगे। सवेरा होते ही वानर भालू पुनः लंका के चारों दरवाजे पर जा खड़े होते हैं। उधर रावण भी पवन के समान तेज चलने वाले रथ को सजाकर युद्ध के लिए चल पड़ते। दोनों ओर की सेना जय जयकार करते हुए परस्पर भिड़ जाते हैं। श्री राम जी को बिना रथ, बिना कवच तथा बिना जूते का देखकर विभीषण जी के मन में प्रेमवश थोड़ा संदेह हुआ। तब श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा, शौर्य, धैर्य, बल, परोपकार, भजन, वैराग्य, गुरु कृपा, यही धर्मरथ एवं कवच है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके अस रथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। फिर रावण की तो बात ही क्या है। दोनों ओर के योद्धा रण में मतवाले हो रहे हैं। बानर भालू राक्षसों पर भारी पड़ रहे हैं। अपनी सेना को विचलित देख रावण रथ पर चढ़कर 20 भुजाओं में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए दौड़ा। वानर ने उसे पर्वत तथा पेड़ उखाड़ कर मारा। क्रोधित होकर रावण बानर भालू को मसलने लगा। बानर भालू बोलने लगे, हे हनुमान, हे अंगद, रक्षा कीजिए, हे रघुनाथ जी, हमारी रक्षा कीजिए। कहते हुए बंदर भालू भागने लगे। सेना को व्याकुल देखकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आगे चले और रावण से कहा, अरे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? यहां देख, मैं तेरा काल खड़ा हूं। रावण ने कहा, मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तुझे मारकर मैं अपनी छाती को ठंडा करूंगा। दोनों में बड़ी भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी रावण की सारथी को मारकर रावण के छाती में भी बाण मारते हैं। रावण पुनः होश में आते और फिर युद्ध करने लगते। रावण अंततः लक्ष्मण जी को शक्तिमान चला देता है। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। रावण लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु असफल रहता है। यह देख हनुमान जी शीघ्र लक्ष्मण जी को उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास ले आते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम तो काल के भी भक्षक हो तथा देवताओं के रक्षक हो, ऐसा हृदय में सोचो। यह कहते ही लक्ष्मण जी उठ बैठे। पुनः लक्ष्मण जी रावण पर तीव्र प्रहार कर मूर्छित कर देते हैं। तभी रावण का दूसरा सारथी उन्हें रथ पर डालकर लंका लेके भाग जाता है। मूर्छा से जागने के बाद रावण यज्ञ करने लगा। यह समाचार सुन विभीषण जी ने श्री राम जी से कहा, उसे यज्ञ करने से रोकिए प्रभु जी, अन्यथा उसे मारना मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी, अंगद जी तथा सभी वीर बानर रावण का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि, आए रघुपति पास, अचले निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस कर सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास चले आए। तब रावण जीने की आस छोड़कर क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए चला। देवतागण भी स्तुति करने लगे, हे श्री राम जी, इसे अधिक न खिलाइए, इसने हमें बहुत दुख दिए हैं तथा जानकी जी भी इस समय बहुत दुखी हो रही है। दोनों ओर की सेना भयानक युद्ध करने लगते हैं। अनगिनत सैनिकों मारे जाते हैं। खून की नदियां बह चली। गीदड़ योगिनियां युद्ध मैदान में मांस खा रहे हैं तथा खून पी रही है। रावण ने सोचा, राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूं और वानर भालू बहुत है, अतः अब मैं मायावी युद्ध करता हूं। देवताओं ने प्रभु को
पैदल देख तुरंत अपना रथ भेज दिया। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए थे, इसीलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। रावण अपनी बखान श्री रघुनाथ जी को सुनाते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक कहते हैं पर करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तथा तीसरा केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। रावण और राम जी में भीषण युद्ध होने लगा। राम जी ने रावण की 20 भुजाएं तथा 10 सिर को काट डाले, परंतु पुनः नए हो जाते थे। रावण माया से सैकड़ों की संख्या में आ गए। हनुमान जी, विभीषण, नल नील इत्यादि सभी योद्धा ने रावण से युद्ध किया। प्रभु श्री राम ने एक ही बाण से रावण के सभी माया रूपी वेश को खत्म कर दिया। अंततः प्रभु श्री राम जी 31 बाण छोड़े। सभी बाण रावण के एक के साथ एक नाभि, हृदय इत्यादि सभी जगहों पर लगा। फिर रावण बिना सिर एवं बिना बाजू के पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख देवता तथा मुनिगण फूल बरसाने लगे। इधर बाण रावण का भुजाओं और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर वापस प्रभु के तर्कस में आ जाते हैं। पति का सिर देखकर मंदोदरी विलाप करने लगती है और रावण के पास सभी स्त्रियों को लेकर आ जाती है और छाती पीट कर रोने लगती है। रघुनाथ जी ने विभीषण जी से कहा, रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। मंदोदरी और सभी स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करती हुई अपने महल को चली गई। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं, तुम सभी जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो। और हनुमान जी से कहते हैं, तुम जानकी जी का कुशल समाचार लेकर आओ। हनुमान जी सीता जी से मिलकर श्री राम जी के कुशल समाचार सुनाते हैं। फिर श्री राम जी ने अंगद, विभीषण जी को हनुमान जी के साथ जानकी जी को आदर के साथ लाने के लिए कहते हैं। सीता जी असली रूप में अग्नि से प्रकट होती है तथा छाया मूर्ति अग्नि में समा जाती है। देवता यह लीला देखकर आनंद से फूल बरसाने लगते हैं। ब्रह्मा जी श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी आंखें दर्शन करते थकते नहीं। तभी दशरथ जी भी वहां आते हैं और राम एवं लक्ष्मण को आशीर्वाद देकर देवलोक को चले जाते हैं। सभी देवता प्रभु के दर्शन करके चले जाते हैं। इंद्र जी भी वहां प्रभु श्री राम के दर्शन को आते हैं। तब प्रभु श्री राम ने जितने भी वानर व भालू युद्ध में मर गए थे उन सभी को जीवित करने के लिए कहता है। उनके कहने मात्र से जितने भी मृत वानर और भालू थे सभी जीवित हो गए। शिव जी भी प्रभु के दर्शन करने आते हैं और वह विनती करते हैं कि प्रभु जी, मैं आपके राज तिलक में अयोध्या अवश्य आऊंगा। इस प्रकार प्रभु जी वानर भालुओं को विदा करने के बाद सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, हनुमान जी विभीषण के साथ, लक्ष्मण जी के साथ भरत जी को हृदय में रखकर शीघ्र ही विमान से अयोध्या के लिए चलते हैं। रास्ते में चलते हुए प्रभु जी ऋषि मुनियों के स्थान को सीता जी को दिखाते हुए चलते हैं और अपनी लीला को समझाते हुए अयोध्या की ओर आ रहे हैं। श्री राम जी हनुमान जी से ब्रह्मचारी का रूप धरकर भरत जी को कुशल समाचार देने के लिए कहते हैं और स्वयं भारद्वाज मुनि के आश्रम चले जाते हैं। यह खबर निषाद राज को लगा। वह प्रभु का दर्शन करने के लिए भागता हुआ आया। वहां माता सीता, लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। वह देखकर प्रभु के चरणों में लिपटकर मन को मगन कर लेता है। प्रभु जी, तुलसीदास जी कहते हैं, समय विजय रघुवीर के चरित जय सुनहि सुजान, और विजय विवेक विभूति नितर तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी समर विजय संबंधी
लीला को सुनते हैं उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मलयातना मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाइन आन उदार। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई भी आधार नहीं है। अतः हे मन, तुम हमेशा रघुनाथ जी का भजन करो। प्रेम से कहिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। साथ ही आज लंका कांड की समाप्ति होती है। आगे की कथा है उत्तरकांड। आप कृपया कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रभु जी, यदि आप सोशल मीडिया पे हैं तो फेसबुक व इंस्टा पर भी शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर व फॉलो अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।